भुवन जी पंड्या साहब आए और अगले अवसर का माला पहनाकर स्वागत करें। भुवन जी पंड्या साहब। मैं आप डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि वो आज का अपना जो विषय है लकवा और नहीं और अपना संबोधन दें। धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप सभी ब्रह्मांड यहाँ पधारे। काफ़ी महीनों में अच्छा रहा आज का शिविर, जो हमारा सौभाग्य है कई सारे को देख पाए। बांसवाड़ा हमेशा से एक बहुत ही मेरी फेवरेट जगह है। हितेश के साथ 30 साल पहले जब काम शुरू किया था, हमारा जो संभाग है आदिवासी पूर्व संभाग है, और बांसवाड़ा का सबसे बड़ा शहर है आदिवासी पूर्व समाज का। साथ में इसको सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही यहाँ के बैकवाटर्स देखें, केरला की याद दिलाते हैं, यहाँ का वेजिटेशन। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू कम हियर अगेन एंड अगेन। बहुत ही खूबसूरत शहर है आपका। और मेरा धन्यवाद सीएमएचओ साहब को, पीडीएम साहब को, पेंशनर समाज के अध्यक्ष, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के मुखिया लोग जो शहर में अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए। क्योंकि शायद आप सब लोगों का होना बहुत ही इस समय रेलेवेंट है। क्योंकि 20 साल पहले जब शुरुआत की थी, अब लकवा और नहीं, एक स्ट्रोक जन जागरूकता अभियान जो शुरू किया था 2 दशक पहले हमारे जोन में, उदयपुर में, राजस्थान में जब भी शुरुआत हुई थी तो 2 दशक पहले में आया था। तो लकवे के बारे में बहुत भ्रांतियाँ थी, मिथ ज़्यादा थे, सच का कम पता था। तो आज मैं बात करूँ उस लकवे के बारे में, साधारण तरीके से समझाने की क्या लक्षण होते हैं, क्या इलाज है उसका, आधुनिक उपचार है। लकवा भी एक फिजिकल व्याधि है और इसके साथ बाकी चीज़ें भी जुड़ जाती हैं। लकवा इसलिए महत्वपूर्ण होता है। देखिए, मैं 20 साल से स्ट्रोक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक गांव में एक 19 साल के लड़के को जब लकवा होता है, उसका एक फादर शॉपकीपर एक दुकान चलाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से सीटी स्कैन लिखता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सीटी स्कैन होता है उसका, डॉक्टर उसको रेफर कर देता है कि आप मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में नहीं होता है, कोई आप दवा नहीं चाहिए। ये आम तौर पर इंजेक्शन, डॉक्टर से कोई इंजेक्शन लगाना होता है, 4.5 घंटे में लगाते हैं, तो कई बार बच जाते हैं, लकवा रिवर्स हो जाता है। तो ये उस वक्त की बात है, तो उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा था। जब वो इंजेक्शन एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में उदयपुर में हमने लगाना शुरू किया, तो इट टुक अस ऑलमोस्ट ईयर्स टू कन्विंस गवर्नमेंट कि ये हर जगह उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन हर प्रयास का फल मिलता है, देर से सही। आज शहर या पूरे राजस्थान के हर मेडिकल कॉलेज में नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो इंजेक्शन उपलब्ध है। 4.5 घंटे में अगर आप लाते हैं तो उसको लगा सकते हैं, तो लगने में मदद करता है वो। अब देखिए, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, 20 सालों के अंदर बहुत कुछ बदला है। आज जो इलाज है वो होता है कि 24 घंटे के अंदर मेरे साथ काम करेगा हिमांशु, जो न्यूरोलॉजिस्ट, 24 घंटे में अगर कोई बड़ी धमनी में ब्लॉकेज है जिसकी वजह से लकवा हुआ, उसको हम खोल दें, उसको थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं, यानी कि थ्रोम्बस को बाहर निकाल देते हैं, क्लॉट को बाहर निकाल देते हैं। सामान्य डिवाइस होती है स्टेंट रिट्रीवल डिवाइस, उसमें उसको फंसा के क्लॉट को निकाल देते हैं। टेक्निकली जहाँ पे सुविधा होती है 10 मिनट का काम होता है, और धमनी खुल जाती है और ब्रेन को आगे ड्रेनेज से बचता है, और कई केसेस में लगभग टेबल पे रिवर्स हो जाता है, ठीक हो जाता है। बट मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, पहली चीज अवेलेबल हो गई है, दूसरी बात कर रहा हूँ। सीएमएचओ साहब भी यहाँ बैठे हैं, हमारे एडिशनल कलेक्टर साहब भी यहाँ बैठे हैं, मैं यही कह रहा हूँ, आप मानिए हमारे प्रदेश में तकरीबन 1.25 लाख लोगों को लकवा होता है, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, 1.25 लाख लोगों हर साल। उसमें से कहीं 30 से 40 हज़ार लोगों को मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की आवश्यकता होती है, 30 से 40 हज़ार लोगों। आप जानते हैं, आप में से क्या कोई अनुमान लगा सकते हैं प्रदेश भर में कितने मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी होते हैं? पूरे राजस्थान के, देश की बात तो बाद में करेंगे, पूरे राजस्थान में कितनी मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी होती है? यानी कि
100 लोगों को होती है, 40,000 में से 100। तो ये गैप आज चाहे कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो, मेरा ये आग्रह है, ये जो गैप है देखिए 0.1% से भी कम है। स्ट्रोक जन जागरूकता अभियान का तात्पर्य मेरे पास आना नहीं है, मेरे हॉस्पिटल में आना नहीं है, अवेयरनेस देखिए। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी जो सुविधा आपके पास उपलब्ध है 24 घंटे के अंदर, तो आप आज कहीं भी पहुंच सकते हैं दुनिया में। 24 घंटे के अंदर आप जब कहीं पे भी जाते हैं तो समय में जाते हैं, तो मैकेनिकल तो अवेयरनेस होनी चाहिए पहले से। आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिनके कॉस्ट डेकलेंट नहीं है, पैसा समस्या नहीं है, तो अवेयरनेस नहीं है, तो आप कोई बताने वाला नहीं है, आप पहुंच नहीं पाएंगे, और वो लाइफ लॉन्ग एक ट्रिपल लाइफ रह जाती है हमारे पास। तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की मैं इसलिए बात करता हूँ कि ये हमारे राजस्थान की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश की प्रॉब्लम है। देश भर में 8 लाख लोगों को लकवा होता है और पूरे देश में 1500 होती है। तो ये गैप को, चाहे वो यूएसए हो, चाहे पूरा एक जो अभियान है हम अपने लोकल स्तर पे कर रहे हैं, हम चाहते हैं, मेरे पास साल में 500 मरीज आते हैं इसके लकवे के, जिनको की आवश्यकता होती है। मैं 100 करता हूँ पूरे साल में, पर ठीक है 100 तो टोटल राजस्थान का नंबर है, तो मेरे पास करीब 50-60 मैं करता हूँ, 30-40 जयपुर में या सब जगह मिला के होते हैं। तो 60 कर रहा हूँ, उसमें से 90% पेशेंट को नहीं कराते हैं, वो आ गए 24 घंटे में भी आ गए, और तब भी नहीं करा पाते हैं। बिकॉज उसका कारण ये है कि थ्रोम्बेक्टमी जो है उसकी कॉस्ट होती है 2.5 से 3 लाख रुपए। सस्ते से सस्ते उपकरण से भी करेंगे तो 1-1.5 लाख से कम नहीं पड़ेगी। और हमारे समाज में देखिए ज़्यादातर लोगों को अपनी जेब से पैसा देना होता है, इंश्योरेंस बहुत कम लोगों का होता है, और अनफॉर्चुनेटली किसी भी सरकारी स्कीम में ये कवर्ड ही नहीं है। आप देखिए तो किसी मेडिकल कॉलेज में कवर्ड नहीं है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो आरएनडी मेडिकल कॉलेज में हमारे पास सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है ही नहीं सुविधा अभी तक। तो हम आवाज़ करेंगे तो सुविधा भी मिलेगी, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 20 साल पहले जब ये बात की थी तो सुविधा मिली। आज ये तो साहब को कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब मैं बोलो, आप प्लीज़ मेक इट इन योर पॉलिसी। आपको जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, बिकॉज हमारा काम में वो बात कहना जरूरी है, बिकॉज स्टेज पे ये फील किया है, वो दर्द महसूस करते हैं। जिंदगी भर वो आदमी चल नहीं पाता है, कई बार सालों साल उसको अपने कंधे पे उठा के लेके आता है, लाखों खर्च कर देते हैं, मंदिरों में जाते हैं, डॉक्टरों के पास दिखाते हैं और कुछ नहीं हो रहा। ये वेदना आप सोचिए, जब पर्सनली मैं ऐसी वेदना कई मरीजों के साथ पहुंच चुका हूँ। तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। तो ये तो बात हुई साहब एक सोशल अवेयरनेस की लकवे के बारे में। तो क्या मैं क्या करता हूँ, मैं आपका एक इमरजेंसी प्लम्बर हूँ, तो 24 घंटे काम करता हूँ, आपकी धमनियों को साफ करता हूँ। दिस इज इम्पॉर्टेंट। होता है, पसीना आता है, घबराहट होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और ज़्यादातर लोग आपको पता है कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, उसमें दवा दे देते हैं उनका टुकड़ा गलाने की, और ये सुविधा ज़्यादातर जगह तो उपलब्ध है कई सालों से। स्ट्रोक लगभग तो ब्रेन में सप्लाई नहीं होता, ब्रेन की धमनी में कोई ब्लॉकेज हो तो लगवा आता है। लगवा के लक्षण जो WHO बोलता है फास्ट FAST, अचानक फेशियल कोई वीकनेस हो, चेहरे पर टेढ़ापन या सुन्नता है। A फॉर आर्म और लेग वीकनेस, अचानक हाथ या पाँव में कोई सुन्नता या कमजोरी आए। S स्टैंड्स फॉर स्पीच चेंज, भाषा को बोलने या समझने में दिक्कत हो। T स्टैंड्स फॉर टाइमली इंटरवेंशन, समय की महत्वता, टाइम इज ब्रेन। तो ये 3 लक्षण याद रखेंगे। तो चीजें बताइए, मेरे ये चौथा है फूड। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ आध्यात्म का, शायद मेरा में ये मानना था जितना भी जो चीज़ें हैं उनको हम साइंटिफिक कसौटी पे अगर हम डाल के इसको कोशिश करें इसको लाने की, अभी का इसलिए कर पाए तो जैसे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट तो उसमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं निकाली, एक्टर कम्युनिटी के इंस्टीट्यूट की परमिशन से हम कर पाए। तो आध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म का डेफिनेटली साइंटिफिक एस्पेक्ट है, और स्पिरिचुअल हेल्थ WHO के हिसाब से हेल्थ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट डोमेन है। तो हम ये समझें कि हम अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को भी समझें, सामने वाले की भी स्पिरिचुअल हेल्थ को समझें। काफ़ी सारी चीज़ें ओवरऑल वैसे ही शांति और सद्भाव का माहौल इस तरह का हुआ हमारी सोसाइटी में, तो उसके बारे में आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए, और सम नुकसान तो कुछ है नहीं, करके देखिए। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप जो मॉडल भी मैंने बताया उसको इस्तेमाल करिए। मेरे ख्याल से आप 2 चीज़ें मेरी याद रखिएगा। 24 घंटे में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के लिए हम कोशिश करते हैं, ताकि कोशिश ये हमारे सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ गवर्नमेंट को लिखिए
आप लिखिए, आप डॉक्टर्स का इनपुट लिखिए, आप इसको लिख के आप कन्वे करिए और इसको हम प्राप्त कर पाएंगे तो देखिए बहुत फर्क पड़ेगा सोसाइटी में, बहुत फर्क पड़ेगा। इट्स स्मॉल थिंग। मैंने उदयपुर में भी कोतवाल जी को लिखा है इस चीज़ के लिए, ये बात क्योंकि गवर्नमेंट की गलती नहीं, गवर्नमेंट को जो उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, यू हैव टू give them inputs as a technical person and as a society you have to raise your voice to your public representatives also. तो आज इसी संदेश के साथ मैं अपना ये समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी सर। मेरा एक्चुअली सर वही मैं बोलूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत कोई अनुभव नहीं है सर, लेकिन यस हमारे जो घरों में जो परंपराएं हैं उसके पीछे डेफिनेटली रैशनल रहे हैं। मतलब ये विषय है जिसमें हम काम कर सकते हैं। और आपका कोई सवाल या कुछ कमेंट हो तो प्लीज। और हमारा जो स्ट्रोक सपोर्ट ग्रुप है उदयपुर का, काफ़ी पुराना है। स्ट्रोक सपोर्ट ग्रुप का पर्पज ये है कि बेसिकली लकवे के बारे में जागरूकता जितना हो सके, जितने लोगों तक पहुंच पाए वो कोशिश करते रहते हैं। तो सभी मेंबर हैं, पेशेंट रिलेटिव्स और आप सब लोग भी इसके मेंबर बनिए स्ट्रोक सपोर्ट ग्रुप के। और 2 लोगों को हम जबरदस्ती बना रहे हैं, तो अभिषेक जी और सीएमएच साहब क्योंकि हमारे मुखिया हैं सर आप आगे आइए सर प्लीज। बाकी सब लोग भी वेबसाइट पे हमारे डॉक्टर साहब, वाजपेयी साहब, एडीएम साहब, हमारे आईसीयू साहब और आप सभी यहाँ पे उपस्थित था। तो सभी के बीच में वैसे तो आज जो हम डॉक्टर साहब की बात को सुनने के लिए ही आए हैं, इसलिए डॉक्टर साहब की बात को सुनने के बहुत अच्छा लगा हमें। और भविष्य में हमें जो बातें उन्होंने कही है उन बातों पे हमें अमल करना है। वैसे राज्य सरकार के द्वारा तो कुछ प्रोग्राम वगैरह शुरू भी होते हैं, जैसे स्ट्रोक है या लकवा की बीमारी है या एनसीडी के कुछ प्रोग्राम है, जो हाइपरटेंशन है, जो 30 ईयर के बाद में लोगों को बीपी शुगर वगैरह होता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन करना है। ये सभी बातें बात की है जो जिनके किसी चिकित्सक के द्वारा बताया जाता है कि इसके हाई शुगर है, बीपी है या ये कुछ इंडिकेशन जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा, यदि ऐसी कुछ बातें हैं तो हमें अलर्ट होने की आवश्यकता है और हमें समय समय पर जांचें करवा लेनी चाहिए। बस यही आप सभी से आग्रह है। बाकी तो जैसे ये द्वारिया हॉस्पिटल का भी बहुत अच्छा एक बांसवाड़े के अंदर काफ़ी अच्छा इफेक्ट आया है और काफ़ी लोगों के ध्यान में भी आया है। अब आने वाले समय के अंदर यहाँ पे जो भी स्टाफ है या चिकित्सक है यहाँ पे वो अपनी यहाँ पे सर्विसेज देते हैं और कितने लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आता है उसके ऊपर निर्भर करता है। और ख़ास बात रही अतुल साहब की, तो उनके बारे में तो आप सभी को पता ही है कि उदयपुर के अंदर मैं भी आपको कहूँ, मैं 15 साल पहले मिलना हुआ था और आज हमारा मिलना हुआ है। तो बीच में कुछ न कुछ बीमार वगैरह या कुछ ऐसे लोग बाग मिलते थे तो उनको हम अवश्य बताते थे कि वहाँ पे जाइए। तो आप भी जो आसपास में कभी किसी के साथ में ऐसी कुछ घटना होती है या ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप उन लोगों को अपनी ओर से एडवाइस वगैरह आपके द्वारा दी जा सकती है। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नाते आप सभी को क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान नहीं देना है, डॉक्टर्स ने बढ़ा दिया। मैं तो आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज से 13-14 साल पहले जब मैं भी डॉक्टर साहब से मिला था, जो उस समय हमारे ग्रैंडफादर का स्ट्रोक आया था, तो डॉक्टर साहब ने कही वही बातें उस समय जब हम उनसे मिले थे तो उस समय वहाँ एक तो उदयपुर में एक नैरेटिव चल रहा था कि डॉक्टर साहब के आने से न्यूरो साइंस का उदयपुर में एक शुरुआत हुई। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इस उदयपुर संभाग के लिए जो डॉक्टर साहब ने न्यूरो साइंस के लिए किया है, जिस कारण से
एक न्यूरो साइंस का एक नेशनल लेवल का ऑल इंडिया लेवल का सेंटर जो पूरे पूरे स्थापित हुआ है, जिससे स्टूडेंट डिवीजन के पेशेंट्स को जो लाभ मिलेगा। तो सर बहुत आपका धन्यवाद इस चीज़ के लिए, जिस क्षेत्र में आपने जिस डेडिकेशन से और जिस कमिटमेंट से जो काम किया है। और क्योंकि मैं भी साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो आज आपने जो थियोलॉजी की इनपुट्स लिए हैं वो मेरे लिए भी व्यक्तिगत बहुत अच्छे हैं। तो आज ही हम जाकर आपका मॉड्यूल रिसर्च करेंगे प्रेजेंट का, उसका लाभ लेंगे। और हितेश जी का और आर्या हॉस्पिटल का भी मैं और महेश जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने एक अच्छा प्रोग्राम आयोजन किया। एक छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम से आज शायद 20 से 25 परिवार के लोग भी आए, और वो जब समाज में जाते हैं तो 20 परिवार के लोगों से बात 100 परिवार तक जाती है। जैसे आज कोई आया, तो फोन आया कि कुछ स्ट्रोक आया है, तो आप बता सकते हैं कि जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे हॉस्पिटल में उसको पहुँचे। तो ये जो आपने अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, जितना अच्छा एक सेंटर हॉस्पिटल आप लोगों ने स्टैब्लिश किया, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस जो अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं सम्मानीय मंच पर विराजमान अब्दुल्ला सर, एडीएम साहब, सीएमओ साहब और यहाँ पर पधारे हुए सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ऐसे छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम ज़्यादा लंबे नहीं, लेकिन छोटे समय में जो सूचना जितनी जल्दी हम ग्रहण कर सकते हैं, बहुत लंबे में क्या बहुत चीज़ें जाती नहीं, लेकिन छोटे से टाइम में पता लगे कि 2-4 चीज़ें भी लेके चले गए हम, और हम केवल अपने 5 घरों को बचाएं, 5 के, और उन लोगों के तुम भी 5 को बता देना, तो ये हमारा काम बहुत जल्दी स्प्रेड होगा बांसवाड़ा में। तो कम से कम जो स्ट्रोक का पेशेंट होगा, यानी जिसको लकवा हो रहा है, पक्षाघात हो रहा है, तो जल्दी कि इस चीज को समझ के वो इधर उधर बोबो के पास या बाकी के दौड़वाने जाए, ये तो हॉस्पिटल जाते हो। बाकी थी, बाकी धन्यवाद।